मनसा नमन्ते येनाहुर्मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। वेद भगवान केन उपनिषद के इस 5वें मंत्र में कहते हैं, जिसको कोई भी मन से अंतःकरण के द्वारा नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता, बल्कि जिससे मन मनुष्य का जाना हुआ हो जाता है, ऐसा कहते हैं, उसको ही तुम ब्रह्म जान। मन और बुद्धि के द्वारा जानने में आने वाले जिस तत्व की लोग उपासना करते हैं, यह ब्रह्म नहीं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। भगवत कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन चल रहा है। कल तक 50वें श्लोक तक हमने अध्ययन किया, जिसमें भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञान योग की परानिष्ठा है उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। और अब ज्ञान योग के अनुसार भगवत प्राप्ति का पात्र बनने की विधि बताते हुए भगवान कहते हैं, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो युधस्य च विविक्त सेवी यद्वासि। अरे विविक्त सेवी लद्वासि यद्वा कायमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। हे अर्जुन, शुद्ध बुद्धि सेती एकांत शुद्ध देश सेवी मित आहारी तन मन वाणी जित दृढ़ वैराग्य ही धारी नित ध्यान जोग में लाग्योड़ो है सत्व धारणा धारी। मन बस शब्द विषयाने तज राग द्वेष नाशहारी तज अहंकार बल घमंड काम अरु क्रोध संग्रह सेती। बिन ममता शांत ही कारी हरि एक ही भाव हुए जोगी हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति
दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा तज अहंकार बल घमंड काम और क्रोध संग्रह सेति बिन ममता शांत ही एकारी हरि एक ही भाव हुए जो। अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। और अब ज्ञान योग से पराभक्ति की प्राप्ति की बात भगवान बतला रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम मद्भक्तिं लभते पराम। चिद ब्रह्म एक ही भाव हियो हृदय हर खातो जोरी सुख दुख समकित चितवाणो सुख दुख समकित चितवाणो पराभक्ति पावे मारी पराभक्ति पावे मारी। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति क्या है? तो संत जन कहते हैं जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता वही पराभक्ति ज्ञान की परानिष्ठा परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। पराभक्ति से भगवत प्राप्ति का बताते हुए भगवान कहते हैं भक्त्या माम भी जानाति यावान्यस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम पराभक्ति सु जान मने आछी तरिया है प्यारा आय मिले मासू पल में एक वासुदेव जो मनहारा एक वासुदेव जो मनहारा। और उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्ति सहित निष्काम कर्म योग से भगवत प्राप्ति के विषय में बतलाते हुए भगवान कहते हैं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् शाश्वतं पदमव्ययम्। लेके मारो एक आसरो जोगी निष्कामी प्यारा सब कर्म करंता मम कृपा ले अविनाशी पद न्यारा ले अविनाशी पद न्यारा। और मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति सहित निष्काम कर्म योग से भगवत प्राप्ति सुलभ बताते हुए भगवान आगे भक्ति सहित निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान हेतु अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। और यह प्रसंग कल अध्ययन करने का विचार है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे।